बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़त्म हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मैं भी कभी कभी छोटी छोटी शरारतें कर लेता हूँ। पिछले दिनों कोई 2 माह पहले एक छोटी सी शरारत की थी एक साहब के साथ। तो कल उनका इस्लामाबाद से फ़ोन आया कि उस शरारत ने इट वर्क्स एंड इट वर्कड अ लॉट और उनका मसला हल हो गया। तो आपके सवालों के आखिर में मुझे याद रहा तो मैं उस शरारत का तज़किरा करूँगा। अब आते हैं आपके सवालात की तरफ। मलिहा इमरान कहती हैं, सर आपने सब रिश्तों के बारे में बहुत उम्दा गाइड करते हैं और उम्दा इसलिए है कि आपकी गाइडेंस में मोहब्बत शामिल होती है। आप उन मसाइल का मज़ा नहीं लेते, उसका हल बताते। मेरे केस में ससुर ने अपनी सख्ती को कायम करने के लिए मेरे शौहर को ऐसा परवान चढ़ाया है कि वो उनके आगे बोलना तो दरकिनार आँख भी नहीं उठा सकता और मैं सख्त डिप्रेशन में हूँ। मेरी ज़िंदगी कैसी गुजरेगी। प्यान कहती, सर जी आपने बिल्कुल बजा कहा। मेरी सास भी मुझको खाने नहीं देती और खाने को जो होता है अच्छा अपने बेटों और बेटियों को दे देती है। और हालांकि मैं 7 माह से प्रेग्नेंट हूँ और सख्त टेंशन में हूँ। मेरे बच्चे, टेंशन में अपना नुकसान मत कराइएगा, ये ज़िंदगी भर का दुख मत बना लीजिएगा। बाद में भी किसी ने सुनना नहीं है, आप ही का कसूर होगा। सो अपनी खुराक का जहाँ से भी आप मैनेज कर सकते हो, जेठानी से, देवरानी से, अपने माँ बाप से, किसी जगह से भी। और अगर कोई बेचारा आपका मुखन्नस मियाँ है तो उसकी भी मदद ले लें ताकि आपकी नस्ल ना बर्बाद हो। गज़ल कहती हैं कि सर जी, जो मर्द घर वालों से डरते हो अपनी बीवियों के 1-2 रुपए वाली टॉफ़ी भी ला के नहीं दे सकते, उन मर्दों का क्या करें। मेरे बच्चे, कुछ नहीं हो सकता। यानी उनका तो टैग बदलना चाहिए। मर्दानगी का जो टैग है ना माथे पे लगा होता है, वो बदलना चाहिए कि पाजी मैं सब कुछ हूँ, मर्द नहीं हूँ। मर्द तो हमेशा दुनिया में, अदारों में चौकीदार हो, वॉचमैन हो, कम से कम कभी हो, ज़िम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पेक्टफुल होता है अपने काम का। ये थोड़ी है कि घर में बीवी ला के रखी है तो उसकी क्या हिफाजत और ख्याल महल्ले वाले रखेंगे। मतलब हया नहीं चाहिए बंदे को अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझते। यूरोप ने लड़कियों की प्रेगनेंसी और डिलीवरी के मौके पे मर्दों को 1 माह की छुट्टी लाजिम कर दी है। यानी जब लड़कियों को हमारे यहाँ भी छुट्टी दी जाती है लेकिन साथ नौकरी से निकाल दिया जाता है कि तुम अब 1.5-2 माह के लिए तो गई काम से। वहाँ इंसान के बच्चे बसते हैं। दे आर नॉट मुस्लिम्स बट इंसानियत उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। और ये अमेरिका में भी है कि अगर बच्ची प्रेग्नेंट है, बेबी आने वाला है, तो दे फील कि इसकी खुशी मर्द को भी उतनी ही खुशी भी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो वहाँ का जो कल्चर है नॉर्मल कि डिलीवरी के वक्त मर्द अपनी बीवी का हाथ पकड़ के मौके पे मौजूद होता है, उस सारी चीखों को, उस दुख को, उस दर्द को, उस मौत के छूने को फील करे। ये नहीं है कि वो बेचारी मर के बच गई तो वापस आ जाए और आपको पता भी ना उस पर क्या बीती, और मर गई तो जान छूट गई। इनफैक्ट ये जो इंसानियत है इंसानों के अंदर ऐनुल यकीन से आती है। मोहब्बत भी जब अगला बंदा मुसलसल कहता रहता तो हमें फ़ील होती है, पर उस पे, उसकी ज़िंदगी पे, उसके जिस्म पे जो बीता है 8-9 माह में, मर्द कहाँ इसको फ़ील कर पाते हैं। उस बेचारी को उस बीच में खाना नहीं खाया जाता, किसी खाने का टेस्ट उसका नहीं होता। उसे हर खाना दे के वॉमिट शुरू हो जाती है। वो अचानक उसे भूख लगती है, कुछ अनोखा चाहिए होता है, कहीं कोई तला हुआ, कहीं कोई बेक किया हुआ, और वो उसके जिस्म की और उसके बेबी की ज़रूरत होती है। और अगर मर्द को ये बात समझ नहीं आती तो किस अहमक तालीमी इदारे और किस टीचर और किस उस्ताद और कहाँ से आप पले बड़े हो जो इन बातों को जान नहीं पाते। साजिद कहते हैं, सर अगर घर में शौहर रोमांटिक ना हो तो क्या करें, और ये आदत शौहर के बाप की भी हो तो मेरे बच्चे, ये जुल्म और ज़्यादती तो नस्लों से चल रही है और उस घर में कुछ नहीं हो सकता। यानी उसकी दादी, उसकी माँ, और हाँ ये जुल्म रुक सकता है। आपको पता ना, एक बच्चे को उसके बाप ने टुका के थप्पड़ मारा, ज़ोर से ज़्यादा लग गया तो बच्चा रोता रहा। फिर उसने पूछा कि बाबा जब आप गलती करते थे तो आपके बाबा क्या करते थे? उनको भी थप्पड़ मारता सी। अच्छा, तो जब आपके बाबा गलती करते थे तो उसने कहा फिर मेरे जो दादा थे वो भी थप्पड़ मारते थे। तो बच्चे ने मुंह नीचे किया, बड़ी मासूमियत से कहा, अब्बा ये जो ख़ानदानी जुल्म है ये कब रुकेगा? इनफैक्ट
ये बाप को रोकना चाहिए था, यानी बच्चे तक जाते जाते तो रुक जाएगा, लेकिन ये जो ख़ानदानी जुल्म है ये भी तो किसी को रोकना होगा ना। जब नहीं रोकोगे, आप यकीन माने हर घर से दर्द भरी कराहें हैं इन बच्चियों की, यानी कोई उम्दा से उम्दा डिग्री भी ऐसी नहीं है जो बेटियों ने ना ली हो, लेकिन जिन घरों में जाके रहती हैं एक एक पल उनका अजाब में होता है। वो यानी एक झूठी फेस सेविंग के लिए अपनी उम्र गुजार देती हैं। ज़रा मैं भी उन्हें यही समझाता हूँ कि माँ बाप को ना बताओ, खुद झील लो, खुद उसको संभाल लो, वहाँ जाके और बुरा हाल होता है। लेकिन ये जुल्म करने के लिए हमारे हमसाया मुल्क से कोई नहीं आता, ना दाएं से ना बाएं से। ये आपके अपने, हम मज़हब, हम फ़िरका, हम बरादरी, कभी कभी तो हम ज़ात और एक ही ख़ानदान के लोग होते हैं। अल्लाह जाने किस भट्टी में ऐसा कचरा तैयार होता है इंसानों का, और ये कचरा अदारों में जाके भी धोखा देता। वहाँ पूरा मर्द ही नहीं होता, वहाँ पूरा ज़िम्मेदारी नहीं होता, ज़रा सी बात पे झुक जाता है, दब जाता है, डर जाता है। और वो जो मर्द होते थे अपने फ़ैसलों पे डटने वाले, हमारी सोसाइटी में भी कमज़ोर हो गए। नौकरी का डर इनको होता है, बॉसों का डर इनको था, ज़ाहिर घर में माँ का डर है, बाप का डर है, बहनों का डर है। यानी बहनें ऐसी हिटलर की औलाद हैं कि उन्होंने अपने भाइयों के ज़िंदगियों को कंट्रोल किया हुआ। ओके, अब वो मसला जो इस्लामाबाद वाला था, हुआ ये कि एक साहब ने रब्ता किया, वो वहाँ बहुत अच्छे कारोबारी हैं, उनका बिज़नेस है, घर बनाते हैं और सेल करते हैं, तो ज़ाहिर है अच्छे खाते पीते हैं। जिस लड़की को तलाश किया वो एक सरकारी अफसर की बेटी हैं, खूबसूरत है, लव मैरिज नहीं थी, इट्स अ फैमिली, पर अच्छी लड़की थी। अब इनके घर में आ गई, कोई छठे माह उन्होंने रब्ता किया। उन्होंने कहा सर मैं बहुत हम्बल हूँ, घर की ज़रूरतें, बीवी की ज़रूरतें, जो जो आप कहते हैं मैं सब पूरा करता हूँ, उसको लेके जाता हूँ, मेरी माँ मना नहीं करती। उनकी वालदा स्कूल टीचर हैं, उनकी एक बहन है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। तो उन्होंने कहा कि सर मामला ये है कि जब खाने की बारी आती है पकाने की, तो मेरी बीवी नहाने चली जाती है, और जब खाना पकने वाला होता है तो बालों को सुखा के आके वहाँ खड़ी होके प्लेटें इधर उधर करने लग जाती है। अच्छा, जब वो ये कह रहे थे तो मैं हंस पड़ा। उसने कहा सर आप क्यों हंसे? तो मैंने कहा यूनिवर्सिटी में जो हम ग्रुप बनाते थे काम के लिए, तो मैं हमेशा उन ग्रुप में से, ज़ाहिर अब टीचर को, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट था तो पता होता है कि ये 4 लड़के में से एक काम का है, 2 फॉलो करने वाले और एक नैला दैला है जिसने जब ये प्रेजेंटेशन होगी सबसे पहले आके बताएगा सर असी बड़ी मेहनत की थी। उसने कख नहीं किया होता, उसने एक तिनका नहीं तोड़ा होता। पर ये जो पोज करने वाले, झूठे पोज करने वाले, ये यूनिवर्सिटियों में बहुत होते हैं। अमली ज़िंदगी में ये जो आपकी बीवी है ये उसी कैटेगरी में आती है। अच्छा, उसका एक नाम होता है, ये जो एक सब्जेक्ट है उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो उसमें इस तरह के लोगों का एक नाम रखा जाता है। तो उसने कहा सर मैं बहुत परेशान हूँ, मतलब मुझसे अपनी, जब माँ मेरी आती है ऑफिस से, स्कूल से, मेरी बहन आती है, तो उस वक्त घर में कुछ खाने को नहीं होता, दोनों भूखी प्यासी होती हैं। और उस वक्त जब खाने की आवाज़ आती है तो तब हरकत शुरू होती है मेरी बीवी की तरफ से कि अब कोई पकाया जाए। तो अगर कोई सब्ज़ी है, कोई चीज़ है, वो निकाल के रखेगी और चुप करके इतनी खामोशी से टिप जाएगी बाथरूम में नहाने के लिए। और जब तक वापस आती है फिर बहन ने, अम्मा ने कुछ ना कुछ कर लिया होता है। तो हम पहले तो उसकी मासूमी समझते रहे, फिर उसकी एक अदा समझते रहे, फिर उसकी ज़रूरत समझते रहे, पर अब हमें ये नहीं लग रहा ये खालिस से उसकी चालाकी है। तो मैंने फिर उन्हें ये मशवरा दिया कि चालाकी का तोड़ जो है वो चालाकी हो सकता है, और ऐसे चालाक लोगों को उनसे लड़ना नहीं चाहिए, उनकी बेइज्जती भी नहीं करनी चाहिए, उनको शर्मिंदा भी नहीं करना चाहिए, तो उनके साथ प्रैक्टिकली कुछ करना चाहिए। और उन्होंने कहा जी वो फिर क्या करें? तो मैंने उनसे कहा कि सुबह जब आपने जाना होता है तो आपसे पहले आपकी बीवी को उठना चाहिए, वो नाश्ता तैयार करे, और नाश्ता आपकी ज़ाहिर है अम्मा ने भी जाना है, बहन ने भी जाना, तो ये नाश्ता इसी के पास होगा। उसके बाद कुछ देर का जब आपने जाना है तो आप उसे बताइएगा कि मैंने 12 और 1 बजे के दरमियान आना, फिर हम खाना खाएंगे। तो इसका मतलब है कि 10 बजे वो खाना पकाना शुरू करे
और 12 बजे तक खाना वो पका ले। सो खाना आपके लिए पकेगा और आप उस वक्त आओगे, खाओ या ना खाओ, डूंगो चखो, चख के वापस चले जाओ, लेकिन मेक इट ए हैबिट कि दोपहर का खाना आपकी बीवी पकाए। इस इंतज़ार में ना रहे कि सास आए या ननद आए और वो आके फिर सब्ज़ी काटे। जब वो आए तो खाना पका हुआ होना चाहिए। वो ताज़ा रोटी बनाना चाहें तो बना ले, बाज़ार से आते हुए लाना चाहें तो ले आए। अच्छा, शाम के खाने के लिए आपकी अम्मा अपनी मर्ज़ी का पका सकती हैं और आपकी जो बहन है अगर वो पकाना चाहे तो वो पका ले। दूसरा, अगर आपकी बीवी खाना अच्छा ना बनाए तो आपने डांटना नहीं है, वो नमकीन हो, मर्चीला हो, कुछ और नहीं मंगवाना, वही खाना है। उसको दोबारा तड़का लगवाइए, वापस कीजिए कि उसको कुछ करे, उसे को गूगल से पूछ ले। जब आपकी उसकी सास वापस आए उससे पूछ ले, अपनी माँ को फ़ोन करके पूछ ले, ताकि खाने में जायका आए। ऐसी चालाक लड़कियों के साथ फिर यही करना होगा कि आप उसे ऐसे करके लेके आते हैं और आगे बंद, कभी ओपन एंडेड फिर काम नहीं देते। जिन घरों में देवरानियाँ जेठानियाँ होती हैं, वहाँ अक्लमंद जो सासें हैं वो उनको खाने बांट देती हैं। ये दोपहर का करेगी, ये शाम का, ये रात का, ये रोटी पकाएगी, ये बर्तन वगैरह वगैरह ये चीज़ें बांट दी जाती हैं। तो आप वाले मामले में इसने चूँकि ज़्यादा चालाकी दिखाई है, तो फिर चालाकी के साथ उन्होंने फिर खुशी का इजहार किया कि सर वो उसे पता ही नहीं चला। जब 2-3 दफ़ा फिर मैंने हौले हौले आना दोपहर में कम किया, लेकिन अब वो मैं फ़ोन करके पूछ लेता, हाँ भाई क्या पक रहा है, क्या चाहिए, तो उसकी मर्ज़ी की चीज़ें मैं भिजवा देता हूँ। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है जो उनके घर में फसाद के बायस एक मसला बन गया था वो सेटल हो गया है। और सुबह के नाश्ते पे उसकी जो माँ है वो जाते हुए अपनी बहू का शुक्रिया अदा करके जाती है कि बेटा तू बहुत अच्छा नाश्ता बनाती है। वो पराठा टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, 5 नुकरे हों, 6 नुकरे हों, और जो उसकी है ननद वो भी जाते हुए वेव करके जाती है। तो इनफैक्ट अब उसको थोड़ी अप्रिसिएशन भी मिल जाती है, लेकिन ज़िम्मेदारी अब उसे पता है टोटल कुल्लो हम उसकी है, नाश्ते की और दोपहर की। शाम वाली उसको ज़िम्मेदारी नहीं दी, तो शाम को माँ और बेटी आराम से जो करना हो वो कर लेती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। चालाकी का जवाब चालाकी है, चालाकी का जवाब गुस्सा नहीं है, चालाकी का जवाब हमाकत का कोई बड़ा फ़ैसला नहीं है, शिकायतें भी नहीं हैं, आराम से उसको सेटल किया जा सकता है। दुनिया में हर शेर के लिए सवा शेर मौजूद है, तो शेर को दूसरा तो आप सवा शेर बन जाइए। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।